हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग को वीडियो चैनल पे मिल जाएगा तथा हम लोग आज एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन मैं उसे एकदम ईजी वे में समझाऊंगा कि आप लोग को एकदम ईजी लगेगा। और इसमें कुछ बातें हैं जो हम लोग पहले जानना चाहिए। चलिए पहले कुछ बातें जान लेते हैं, फिर चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, लेट जीरोस माने हम लोग जीरोस जो है, यानी जीरोस यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो x के पावर मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 होगा अलग अलग। ठीक है, तो उसमें जीरोस अल्फ़ा बीटा में लिए हैं, यानी दो अलग अलग लिए हैं। ठीक, तो जीरोस का मतलब वही होता है कि x का वैल्यू यानी दो अलग अलग वैल्यू होगा। ठीक है, तो वो हम लोग एक मतलब मान लिए हैं कि इससे निकालना आसान हो जाता है। ठीक, चलिए अब जो है इसमें एक फार्मूला है सम ऑफ जीरोस, उसका मैं बता दे रहा हूँ, इज इक्वल टू यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। भाई जीरो को यही माने हैं, तो सम अब जीरो ये हो गया, कितना होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसे हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो माइनस बी बाई ए, ये हो गया। ठीक, चलिए अब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी इज इक्वल टू सी बाई ए। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए करना पड़ेगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी बाई ए करना पड़ेगा। पूरा 2.2 इसी पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए मैं बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि जीरोस निकालना यानी अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालना है जो नीचे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, यानी वेरीफाई भी करना है कि जो रिलेशन उनके बीच का है जीरोस और कोफिशिएंट का, वो सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो पहले शुरू करते हैं। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहला हम लोग यहाँ से करना शुरू करेंगे। पहले का फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्वेश्चन ये हो गया। चलिए हम लोग करना शुरू करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे किससे, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो क्या होता है कंपैरिजन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। तब हम क्या पाते हैं, ए का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू 1 है। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। जब इसका तुलना हम लोग करेंगे तो ए के पास में जो है वो होता है इसका वैल्यू। ठीक, तो चूँकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता है तो हम लोग 1 मान के चलते हैं, जब कुछ भी नहीं होता है तो हम लोग 1 मान के चलते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, तो इसलिए जो है हम लोग 1 मान लेते हैं। बी का वैल्यू कितना होगा, देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे बी एक्स यहाँ पे -2x, तो बी का वैल्यू पूरा होगा -2, कितना होगा -2। बी का वैल्यू कितना होगा -2, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, लास्ट में 8 केवल नहीं होगा, सी का वैल्यू 8 केवल नहीं होगा, -8 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो अगर प्लस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे भी होना चाहिए प्लस। जब इसको इस फॉर्म में हम लोग करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसको अलग से माइनस अंदर कर लेंगे तो -2x हो जाएगा, अब प्लस ये अंदर हो जाएगा -8। ठीक है, तो ऐसे ही जब मान निकालेंगे हम लोग तो बी का वैल्यू कितना आएगा -2, सी का वैल्यू कितना आएगा -8। ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस वैल्यू को अभी फ़िलहाल यही छोड़ दीजिए। ठीक, ये आपको आगे काम आएगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है, इसको हल करते हैं। ये दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये ना। अगर इसके इक्वल टू अगर जीरो हो जाता, यानी जो इक्वेशन दिया है इसके इक्वल टू अगर जीरो हो जाता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है आप लोग को? यानी कि अगर केवल ऐसे ही दिया हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर इसके इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। हल कैसे करेंगे देखिए, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 8। 8 का ऐसा फैक्टर करिए कि 2 अंक आए, यानी 2 संख्या है, उन दोनों गुणा करने पर 8 आए और उन दोनों को जोड़ने या घटाने पे -2 आए। तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग यहाँ पे 8 का एलसीएम ऐसे लेके कर लीजिए। हल कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो गया ये। तो कितना इसको अच्छा हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे कितना लिख दीजिए 4 - 2 लिख दीजिए, फिर एक्स माइनस 8। समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट आप लोग मत लिखिएगा, ये को समझाने के लिए है। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा 4x। अब देखिए ये माइनस का भी तो मल्टीप्लाई अंदर होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। माइनस का 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया, अब माइनस का -2 से भी तो होगा, तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ आप लोग लिख लीजिए, बल्कि साइड में आप लोग चिन्हों का गुणा जब प्लस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो कितना होगा प्लस, जब माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो कितना होगा माइनस, जब प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना होगा माइनस, जब माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो कितना होगा प्लस। ये एकदम अच्छे से गांठ मान लीजिए, पूरे 10th तक आपको ये काम आने वाला है अच्छे से, उसके बाद आगे तो काम आएगा ही, पूरे मैथ में ये काम आएगा। देखिए तो जब माइनस से मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8। ठीक, चलिए अब हमको आता है कॉमन लेने की बारी। अब हम कॉमन कैसे लेंगे, तो कॉमन लेने के लिए देखिए x के पावर 2 है, x के पावर 2 का मतलब x का गुणा 2 बार। किसी भी चीज़ अगर पावर 2 होता है उसका मतलब होता है उसका गुणा 2 बार, यानी 5 × 5, सॉरी यहाँ 2 नहीं रहेगा। ठीक, अगर ये 3 होता पावर तो यानी 5 × 5 × 5, यानी 5 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। तो ऐसे ही x के पावर 2 है, यानी x का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। समझ में आ रहा है बच्चों? सॉरी ये -4 है, 4 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × x लिख दिए, प्लस 2x क्या लिख सकते हैं 2 × x, -8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 के यहाँ पे किए हैं फैक्टर, कितना है 2 × 2 × 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अभी से कॉमन लेंगे। कॉमन देखिए क्या होता है, कॉमन देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन लीजिए। तो इसमें देखिए x कॉमन है, x कॉमन है, और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है नहीं, तो केवल x कॉमन लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब एक x निकल जाएगा तो केवल एक x बचेगा, तो x माइनस, जब इसमें से एक x निकल जाएगा तो कितना बचेगा 2 2 जा 4, कितना बचेगा यहाँ पे 4। ठीक, चलिए प्लस, अब इधर देखिए 2x 2 × x है, इसमें 2 × 2 × 2 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा सर, इन दोनों में कॉमन है 2, क्या कॉमन है 2। x तो दोनों में नहीं ना है, x केवल इसी में है, इसमें भी होता है तब ना कॉमन होता है x, लेकिन इसमें नहीं है, केवल इसी में है। तो जब 2 जब कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा x बचेगा, तो x माइनस 2 2 जा 4, ये दोनों सेम आना चाहिए, सेम आ भी रहा है हम लोग का। तो यहाँ क्या लिखेंगे x -4, एक कोष्टक में दूसरे में x + 2। समझ में आ रहा है बच्चों? ये हो गया। चलिए अब हमें निकालना है जीरोस कैसे निकालेंगे, जीरोस निकालने के लिए हमें दोनों जो वैल्यू आया है उसके इक्वल में 0 करना पड़ेगा, यानी x -4 = 0, x + 2 = 0। तो x का वैल्यू इससे आ जाएगा, तो x बराबर ये -4 है, जब ये उधर जाएगा यानी इक्वल के जब ये उस पार जाएगा तो +4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +4। ठीक है, और ये x बराबर ये +2 है, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। समझ आ रहा बच्चों? चलिए तो इन्हीं में से ये वैल्यू है अल्फ़ा का और ये वैल्यू है बीटा का, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये वैल्यू है अल्फ़ा का, ये वैल्यू है बीटा का। ठीक, चलिए तो ABC का अब देखिए ज़रूरत पड़ेगा, ABC का ज़रूरत पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि अब हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई लिखेंगे हम, वेरीफाई किससे, अल्फ़ा प्लस बीटा, वेरीफाई किससे करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। पीछे मैंने फार्मूला लिखवाया है, इसी में रखना है, यानी
वैल्यू को हमको इसमें रखना है, देखेंगे अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो सही है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो गलत है, यानी वेरीफाई नहीं हो पाया। ठीक, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 4 है, यहाँ लिखेंगे +4, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2 है। ध्यान देखिए, जहाँ नहीं समझ आएगा पूछेगा, ठीक है। माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर -2, कितना है -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 अपान ए का वैल्यू कितना है 1 रख दिया। देखिए 4 है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, प्लस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, इस चार्ट को लर्न कर लीजिए अच्छे से, प्लस माइनस -2, माइनस माइनस +2, 4 में 2 क्या 2 के आगे प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, बात वो एक ही है, मतलब प्लस ही माना जाएगा, लेकिन माइनस अगर होगा तो माइनस लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। किसी भी कोई भी जो नंबर है उसके आगे अगर माइनस लिखेंगे तभी वैल्यू होगा, लेकिन प्लस अगर नहीं भी लिखेंगे तो प्लस माना जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। चलिए अब वो वाला देख लेते हैं, अल्फ़ा यानी प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। C/A क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 4 है, इंटू बीटा कितना है -2 है, इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है -8 है। पूरा वैल्यू सेम रखेंगे, अगर थोड़ा सा भी वैल्यू गलत अगर रखें आप लोग तो आप लोग का आंसर नहीं आएगा। चलिए 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 2 जा 8, माइनस चिन्ह माइनस लग जाएगा, माइनस चिन्ह माइनस लग जाएगा, माइनस है नीचे एक होता है तो एक लिखिए चाहे लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर, चलिए ये पूरा आप लोग को कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ठीक, देख लीजिए एक बार अच्छे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड क्या है 4s² - 4s + 1, यही सर। चलिए अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे सर। देखिए इसका करने के लिए वहाँ पे तो x के स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे s के साथ 4 है। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल ये s वेरिएबल है तो ये कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट में किसी को भी ले सकता है, ये ABC से Z से कुछ भी ले सकता है। वहाँ पे x लिया था, यहाँ पे s लिया है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये देखिए वेरिएबल सेम होना चाहिए, यहाँ s है तो यहाँ s ही होना चाहिए, यहाँ यानी ऐसा नहीं कि t हो जाएगा, यहाँ सेम होना चाहिए। ठीक, चलिए अब 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 से करेंगे पहले, क्योंकि हमें इससे फैक्टराइजेशन करना है। अगर यहाँ पे 4 नहीं होता तो नॉर्मल कर लेते हैं जैसे उसको किए थे, लेकिन यहाँ पे 4 है तो इसलिए हम लोग 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 4 1 जा 4, 4 को ऐसा तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, और उन 4 का उन दो अंक का गुणा करने पे यानी मल्टीप्लाई करने 4 आए, और जोड़ने या घटाने पे -4 आए। ठीक है, तो 2 2 यानी 2 × 2 4 होगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक, तो 4s² - 2 + 2 यस 1। ठीक है, समझ आ रहा है, देखिए ध्यान से। अब 4s² - 2 का s से करेंगे 2s, माइनस का जब प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2s + 1। चलिए इसमें भी कॉमन लेते हैं, देखिए इसमें भी कॉमन वैसे ही लेंगे, कॉमन ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा तोड़ के ही ले लेते हैं कॉमन। देखिए कि आप लोग थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाए कॉमन कैसे लिया जाता है। इन दोनों से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों से कॉमन लेंगे। ठीक है, जब इन दोनों से कॉमन लेंगे तो इससे 2 लेंगे, इससे 2 लेंगे, और यस लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो 2s को जो कॉमन है उसको ढक लीजिए, 2 और s को ढक लीजिए, कितना 2s दिखाई दे रहा है, 2s बचेगा यहाँ पे। तो जब 2s यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2s बचेगा, माइनस जब यहाँ से 2s पूरा निकालनी है तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे दोनों में तो हम 1 कॉमन लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2s - 1। माइनस कैसे आया, क्योंकि यहाँ प्लस है, जब माइनस निकालेंगे यहाँ से तो इसका भी तो माइनस निकल जाएगा, जब इसका भी माइनस निकल जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब -1 से गुणा करते हैं अंदर, तो जब अंदर करेंगे इसमें भी तो गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, समझ आ रहा है ना, तो इसलिए जो है ये माइनस हो गया यहाँ पे। चलिए अब देखिए दोनों सेम आ गया, तो इसको लिख लेते हैं 2s - 1, ये वाला 2s - 1। चलिए अब हमें जीरोस निकालना है, तो हमें इन दोनों की इक्वल 0 मानना पड़ेगा। 2s - 1 = 0, 2 लाइन ले लेते हैं, 2s - 1 = 0। ठीक है, देखिए तो 2s बराबर -1 है, जब ये उधर जाएगा बराबर के तो प्लस 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग। तो s = अब देखिए ये 2 उधर जाएगा तो क्या प्लस या माइनस में होगा, नहीं दोनों नहीं होगा, ध्यान से देखिए 2 का रिलेशन s से इंटू में है, किससे है इंटू में, यानी मल्टीप्लाई में है, तो जब ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, लेकिन -1 प्लस होता था तो ये इंटू वाला डिवाइड हो जाएगा। ठीक,
तो कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए ये अल्फ़ा का वैल्यू हो गया और ये बीटा का वैल्यू हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। और ए बी सी का वैल्यू निकालें आप लोग। ए बी सी का वैल्यू तो आया नहीं, चलिए ए बी सी का वैल्यू पर निकाल लेते हैं। तो ये जब है 4s² माइनस 4s + 1, तो जब ax² प्लस bx प्लस c जब तुलना करेंगे तो कितना आएगा, ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। a = 4, b = यहाँ देखिए -4, क्यों आएगा ना, c = 1, हो गया, आ गया। ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अब वेरीफाई करना है सर, वेरीफाई करना है सर। चलिए वेरीफाई करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रख देंगे। तो अल्फ़ा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 माइनस इज इक्वल टू -b/a, तो -b, b का वैल्यू कितना है -4, b का वैल्यू -4 रख देंगे। a का वैल्यू कितना है सर 4, वैल्यू रख रहे हैं केवल, ध्यान देखिएगा आप लोग। यहाँ से देखिए, ध्यान से देख लीजिए यहाँ से। ठीक। चलिए अब देखिए ये क्या हो रहा है, हाफ में हाफ ऐड करेंगे तो 1 होगा, जाहिर सी बात है। माइनस माइनस प्लस 4/4, जब 4 को 4 से कट करेंगे कितना आएगा 1। देखिए दोनों इक्वल आ गया, आ गया नहीं सर, आ गया ना। चलिए अब अल्फ़ा इंटू बीटा वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 इंटू यानी क्रॉस, b का वैल्यू, बीटा का वैल्यू ये, c का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू कितना है 4। फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, नीचे वाले नीचे से गुणा, ऊपर वाले ऊपर से गुणा। तो 1/2 2 = 4 इज इक्वल टू 1/4, ये भी आ गया, हो गया कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड कौन सा है सर, 6x² -3 -7x। ठीक है ना। तो इसे हम थोड़ा सा सही से लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा 6x² -7 धरा जाएगा, -7 चला जाएगा। ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसमें हम ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू जब कंपेरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो ए का वैल्यू कितना आएगा 6, बी का वैल्यू ये आएगा कि नहीं आएगा ना सर, ax² प्लस bx प्लस c, तो प्लस b की जगह पे ये -7 है तो यहाँ पे आएगा -7। c का वैल्यू -3, c का वैल्यू -3 आएगा ना, c का वैल्यू -3 आएगा। ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं सर, इसको अब हल कर लेते हैं। तो देखिए 6x² -7x -3 6 3, तो 6 का मल्टीप्लाई पहले 3 से करिए, 6 का मल्टीप्लाई 3 से करिए, 6 3 = 18। अब 18 का ऐसा फ्रैक्शन करिए, ऐसा खंड करिए, ऐसा फैक्टर करिए कि 2 अंक आए, दोनों संख्या है, दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और उनको घटाने पर 7 आए। तो इसे 18 है तो 18 का 2 से करेंगे, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 1, ऐसे हो जाए। तो 3 3 = 9, 2 = 18, 9 2 = 18, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 9 2 = 18 हो जाएगा। तो ठीक तो है, 9 2 बन रहा है, लिख देंगे। तो 6x² माइनस 7 की जगह पे क्या लिखेंगे 9 - 2 ऑफ x -3। समझ में आ रहा है। चलिए 6x² माइनस 9 का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो 9x। अब देखिए यहाँ फिर वही केस आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 का x से 2x -3। अब देखिए इसमें कॉमन देखिए क्या आएगा, यहाँ इसमें 3 है, इसमें भी 3 छिपा है, x है, कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो कितना होगा 3x, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, 3 2 = 6, x भी कॉमन ले लिए तो केवल, जैसे कि यहाँ देखिए ध्यान से 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2, तो 3 जब कॉमन ले लिए 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, x के पावर 2 है तो 2 में से एक x कॉमन ले लिए तो एक x बचेगा, माइनस 3 3 3 = 9, तो 3 में से 3 कॉमन ले लिए, 9 में से 3 कॉमन ले लिए तो 3 बचेगा, x कॉमन लिए तो x नहीं बचेगा, बस हो गया। यहाँ पे कुछ बच रहा है नहीं, जब कुछ नहीं बच रहा है तो एक हमेशा बचेगा, एक कॉमन जरूर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x - 3।
तो अब 2x माइनस 3 एक तरफ हो जाएगा, 2x माइनस 3, ये 3x प्लस 1। ठीक, अब चूँकि हमें जीरोस निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x बराबर माइनस 3 है, जब उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। प्लस को लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, माइनस लिखना जरूरी है बस, खाली ये बात ध्यान रखिएगा। x 2 इधर क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में नहीं, गलत, बटे में, 3/2। इसमें देखिए वही चीज़ हो जाएगा, प्लस 1 जब इधर जाएगा -1, तो -1 लिखेंगे यहाँ पे, x बराबर -1/3। ये आ गया अल्फ़ा का वैल्यू, ये आ गया बीटा का वैल्यू। समझ आ रहा है सर? चलिए अब हमें वेरीफाई करना है। चलिए अल्फ़ा का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3, ये आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है ना, तो क्या वेरीफाई करना है सर, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है सर, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1/3 इज इक्वल टू -b/a माइनस बी का वैल्यू कितना है -7 है, ए का वैल्यू कितना है 6 है, ए का वैल्यू कितना है 6 है। ठीक है, चलिए ए बी सी का वैल्यू लिख लीजिए, ए इक्वल टू -7, बी इक्वल टू कितना था, सॉरी ए का वैल्यू 6 है ना, बी का -7, सी का -3। ठीक है सर, ये आप लोग हाँ क्वेश्चन में दे लिखा जाएगा, हाँ ठीक है। चलिए तो अब रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3/2 प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। अब ये देखिए क्या हो गया, घटाना हो गया, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो घटाना कैसे होता है, ये एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले का कितना आएगा 6 आएगा, फिर 6 आएगा, तो यानी कि 3 का मल्टीप्लाई नीचे और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 3 3 9 माइनस 2/6, 9 2 गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6 हो गया। ठीक है सर, चलिए अब अल्फ़ा इंटू बीटा का देख लेंगे, इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3, सी का वैल्यू कितना है -3, ए का वैल्यू कितना है 6। ठीक है सर, चलिए 3 से 3 कट जाएगा, जब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर से नीचे कट जाता है, तो कितना हो जाएगा -1/2, 3 2 जा 6, यहाँ भी कितना हो जाएगा -1/2, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है सर, चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 u² प्लस 8u, यही है सर ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए u² है, u है, लेकिन लास्ट वाला पद नहीं दिया है, तो अगर इसे हम 0 मान लें +0 तो कोई दिक्कत है, 0 किसी में जोड़े या घटाए क्या फ़र्क पड़ता है, उसका कोई मतलब होता नहीं है, केवल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग मान लिए हैं। ठीक, तो इससे क्या ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। बस इसका काम खाली इतना है कि सी का वैल्यू आ जाए, बस और कोई इसका काम नहीं है। ठीक, मेन तो हम लोग का काम ये है। चलिए तो इसे अब हल करेंगे, तो 4u² प्लस 8u, इसका देखते हैं क्या किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, कॉमन हो सकता है, u इसमें भी है, u इसमें भी कॉमन हो सकता है। तो 4u कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा u + 2 बचेगा नहीं सर, बच जाएगा, बस इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, यही से हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे सर, तो 4u बराबर 0 करेंगे और u + 2 बराबर भी 0 करेंगे। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, जब इनटू में है, जब नीचे जाएगा 0 के तब 0 वैसे भी हो जाएगा। u बराबर -2 + 2 है, जब ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया। चलिए तो ये अल्फ़ा बीटा का वैल्यू भी आ गया, अल्फ़ा बराबर 0, बीटा इज इक्वल टू -2। तो अब वेरीफाई कर लेंगे सर, VRI वेरीफाई, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, दिखाई दे रहा है सर। चलिए वैल्यू रख लें फटाफट, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 0, बीटा का वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल टू -b/a, माइनस बी का वैल्यू कितना है सर 8 है, ए का वैल्यू कितना है सर 4 है, प्लस माइनस -2, 4 से जब 8 कट डिवाइड करेंगे तो पूरा चल जाएगा, कितने बार 2 बन जाएगा -2। देखिए ये हो गया सही। चलिए अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c/a आ गया,
तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ रखेंगे 0 इंटू बीटा का वैल्यू कितना रखेंगे -2। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये हो गया। तो अब सी का वैल्यू रखेंगे, सी का वैल्यू 0 है, अपान ए का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक, तो जब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करते हैं तो वो 0 ही आता है, और 0 का मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी भी संख्या से करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो ये भी क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है सर। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, ये है टी स्क्वायर -15। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो अगर हम इसमें वैल्यू निकालेंगे तो हम इसमें भी देखिए वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 0 इंटू टी कर सकते हैं, कोई दिक्कत भाई। 0 से किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो कर लेते हैं। ठीक, केवल वैल्यू निकालने के लिए। तो इससे करेंगे अगर हम x² + bx + c से तुलना करेंगे यानी कंपेरिजन करेंगे तो कितना आएगा, a = 1, b = 0, c = -15। ठीक है सर। चलिए अब जो है x² प्लस टी स्क्वायर -15 = 0, टी स्क्वायर = 15। ध्यान दीजिएगा -15 है, जब ये उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा +15। ठीक है, अब t बराबर √15 स्क्वायर, जब उधर जाएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, यानी ठीक है रूट में चला जाएगा। तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, एक प्लस जाएगा और एक माइनस। 2 वैल्यू आना चाहिए, 2 वैल्यू हो जाएगा। ठीक, चलिए अब निकाल लेते हैं अल्फ़ा। वही अल्फ़ा का वैल्यू हो गया, अल्फ़ा का वैल्यू हो गया प्लस कड़ी में 15, बीटा का वैल्यू हो जाएगा -√15। ये अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा कितना है सर, +√15 माइनस बीटा कितना है, माइनस ये = माइनस b का मान कितना है सर 0, a का मान कितना है सर 1। ठीक है, अब देखिए कोई भी संख्या प्लस माइनस यहाँ लिख लेते हैं, +√15 माइनस √15, प्लस माइनस माइनस वैसे भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 है 0। ये सिद्ध हो गया सर। अब अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। तो अल्फ़ा यहाँ कितना है सर, √15 प्लस में है और ये माइनस में है, √15। ठीक है सर। सी का मान कितना है -15। ध्यान दीजिएगा ये का मान 1 है ना, तो प्लस माइनस माइनस √15 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 15। √15 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 15 -15 = -15। देखिए तो अंडर का हटाने पे स्क्वायर का मतलब ये हटा कैसे, देखिए जैसे 2 है मान लीजिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का मतलब अंडर का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2। ठीक है, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2ca × 2 कट जाएगा, क्योंकि ये आप लोग करड़ी मिलेगा शॉर्ट्स एंड कौड़ी चैप्टर में कि 1/2 ऊपर का हाथ में जो है जब जुड़ता है तो ये × हो जाता है। ठीक है, तो कट जाएगा, तो इसलिए जो है हो जाता है 2। तो ऐसे ही जब ये √2 से रूट कट जाता है तो ये बचेगा, ये 2 से रूट कट जाएगा तो बचेगा ये। ठीक, ऐसे हो गया। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर, 3x² - x - 4। ये है सर, समझ में आ रहा है। चलिए इसे देखेंगे। तो यहाँ पे ABC का वैल्यू, A का वैल्यू 3, B का वैल्यू -1, यहाँ देखिए 1 है ना सर, C का वैल्यू -4 निकाल लेंगे। पूरा लॉन्ग देखिए लिखने की करना ज़रूरत नहीं है, आप लोग को एक पहला मैंने समझा दिया है, उसी हिसाब से लिख के आप लोग कर लीजिएगा, नोट्स में बनाने के लिए है। ठीक, और एग्ज़ाम में करने के लिए आप शॉर्ट्स में करिएगा, थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए, बस ज़्यादा लिखने के चक्कर मत पड़िएगा, आंसर में आना चाहिए। ठीक है, CBSE बोर्ड में चूँकि आप लोग हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए इधर देखिए 3x² - x - 4। अब 4 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 4 3 या 12। 12 का ऐसे फैक्टर करना है कि गुणा करने पे मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, जोड़ने घटाने पे 1 आए। कितना है 1 आए, तो 4 3 या 12, 4 - 3 1। तो 3x² - 4 - 3 of x - 4
कितना हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब कॉमन लेते हैं फटाफट, x कॉमन है, जब x कॉमन लेंगे सर तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 4। इसमें दिखाई दे रहा है कुछ भी तो 1 कॉमन होगा, जब कुछ भी नहीं दिखाई दे तो 1 कॉमन होगा, कॉमन लेंगे, जब इन दोनों कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। इसको ले लेंगे, जब ये बचा x+1 बचा तो यहाँ कितना हो जाएगा x+1 हो जाएगा सर। अब चूंकि वैल्यू निकाला है तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। समझ में आ रहा है ना बच्चों, वही सब है जैसे पहले है, एकदम सेम है। x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए अल्फा का वैल्यू हो गया और ये बीटा का वैल्यू हो गया। सर पेज देखिए बचा नहीं है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए दोस्तों, अल्फा बीटा का वैल्यू है, ए बी सी का भी वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई केवल करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4/3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1 इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू -1, ए का वैल्यू कितना है 3, 4/3 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। यहाँ पे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, बराबर करने के लिए 3 से गुणा, 3 से मल्टीप्लाई नीचे, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर, 3 × 3 7 × 3 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3। 4/3 गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। आप लोग अगर ना समझ में आएगा आप लोग को तो केवल इसको पहले कर लीजिएगा, फिर इसको कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब जैसे आप लोग को इसका वाला सॉल्व करके नीचे लाना है, इसका वाला सॉल्व करके नीचे लाना है, दोनों इक्वल आना चाहिए, बस वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इसमें भी वैल्यू फटाफट रख लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4/3 है, इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1 है, सी का वैल्यू कितना है -4 है, ए का वैल्यू कितना है 3 है। देखिए 4/3 का मल्टीप्लाई जब -1 से करेंगे तो 4/3 का वैल्यू जब 1 से करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, -4/3 बस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है सर, पहला आप लोग का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच, यानी प्रत्येक, हर एक, विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये सम दिया है और ये प्रोडक्ट दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है और ये अल्फा इंटू बीटा दिया है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, समझ आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं दूसरे। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला है सर, वो जान लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फार्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फार्मूला है एक, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको होता है फार्मूला। जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है, बस चुप मार के वैल्यू इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे तो समझ जाइएगा आप लोग कि ये हम इसकी जिक्र कर रहे हैं। ठीक है सर, ध्यान से देखिए। चलिए पहला देखा जाए तो फर्स्ट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है फर्स्ट में 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा इंटू बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम पाते हैं। तो x² माइनस इतना समझ में आ रहा है, यानी इन दोनों का वैल्यू हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, केवल वैल्यू रखना है सर। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 है, 4 ऑफ कोष्टक ब्रैकेट ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -1 है। अब यहाँ कहानी शुरू होती है। देखिए यहाँ बटे में कितना है, यानी अपॉन में 4 है, तो 4 हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जितना बटे में होगा उतने से मल्टीप्लाई, जितना अपान में होगा उतने से मल्टीप्लाई। ठीक है, जब 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, जब 4 का मल्टीप्लाई दोस्तों x² से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस, अब 4 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जब यहाँ 4 होगा तो 4 से 4 कट जाएगा,
तो कितना बचेगा, केवल एक्स बचेगा। प्लस माइनस माइनस, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 4 हो जाए 4, बस दैट इज आंसर, दैट इज योर आंसर। सेकंड देखेंगे सर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, एकदम सिंपल है सर, एकदम सिंपल। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है सर, तो भाई ये वाला जो है आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ठीक, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए मेन मुद्दे में आता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, √2x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/3। जितना अपॉन में होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, होल पूरे पॉलिनोमियल का, ठीक है सर। तो जब कर देंगे कितना हो जाएगा सर, 3 का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 3x² माइनस 3 का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 3√2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो केवल 1 बचेगा सर। ये हो गया, दैट इज योर आंसर। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट देखिए सर, ये है तो इसमें भी फिर सर वो लिख लीजिएगा स्टेटमेंट आप लोग ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। तो जब 0 को मल्टीप्लाई से करेंगे सर तो 0 हो जाएगा। ओवरऑल कितना आएगा, x² प्लस √5, दैट इज योर आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, ये होगा सर। तो यहाँ रखेंगे वैल्यू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1, तो कितना है, इसको सिंपल में लिख देंगे तो x² माइनस एक्स प्लस 1, दैट इज योर आंसर। चलिए 5 वाल देखेंगे सर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है सर, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1/4 ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का सर कितना है 1/4, ये हो गया। चलिए अपॉन में जो होता है उसका पूरे पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करते हैं सर, अपॉन में 4 है तो पूरे पॉलिनोमियल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 4 से। क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 4, मल्टीप्लाइंग बाई 4 हो गया, दिखना चाह रहा था तो कितना हो जाएगा, 4 का इससे करेंगे तो 4x² माइनस 4 का इससे माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 का जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 4 ऊपर 4 होगा, तो 4 से 4 कट जाएगा सर, 4 × 4 तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ अच्छे से, जब इंटू 4 यहाँ करेंगे सर तो 4 से 4 कटेगा कि नहीं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जब लिख दिया हूँ तो 4 से 4 कट जाएगा सर, तो 1 जाम में, ऐसे ही 1 जाम ये भी है, तो 4x² सॉरी प्लस केवल x बचा, 1 जा 1 ही होता है तो x प्लस यहाँ पे 1 बचा, हो गया, दैट इज योर आंसर। राइटिंग समझ में आ रही है ना बच्चों आप लोग को। 6 देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं फटाक से, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का 4 ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1, कंप्लीट। चलिए दोस्तों, ये आप लोग का चैप्टर इस एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी, ये सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का जो फैमिली है वो और बड़ा हो जाए, ताकि और बच्चों के साथ ये जानकारी पहुंच पाए। आप लोग को वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।